today's topic is about Heisenberg's uncertainty principle. Heisenberg ने एक प्रिंसिपल लिया था that was called Heisenberg uncertainty principle. ये प्रिंसिपल क्या बोलता था? ये प्रिंसिपल है बहुत सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में, बहुत छोटे पार्टिकल्स के बारे में. फॉर एग्जांपल एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, उनके बारे में ये बहुत ज़्यादा सब एटॉमिक पार्टिकल्स मीन्स सब एटॉमिक एटम से भी छोटे. तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लिए या माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए ये उन्होंने प्रिंसिपल दिया था. अब नॉर्मल माइक्रोस्कोप से भी हम इलेक्ट्रॉन्स को नहीं देख सकते हैं, बट स्पेशल काइंड ऑफ माइक्रोस्कोप्स आर यूज टू वॉच, और वो भी डायरेक्टली एक इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर फॉर्म में नहीं दिखेगा. इट कैन बी ऑब्जर्व बाय यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स. तो वो हम देखेंगे कि कैसे होता है. तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को किसी भी पाथ पर ट्रैवल कराया. तो एक इलेक्ट्रॉन है जो कि इस पाथ पर ट्रैवल कर रहा है. ओके, हमको देखना है कि इसकी जगह कहाँ पर है, ये इलेक्ट्रॉन किस जगह पे था और उस जगह पे उसकी स्पीड क्या थी. तो अगर हम इस जगह पे इसकी स्पीड देखना चाहें तो हाइजेनबर्ग ने बोला कि किसी भी पार्टिकल की एक पर्टिकुलर पोजीशन, उसकी जगह और उसकी स्पीड या वेलोसिटी एक साथ पता नहीं की जा सकती. क्यों नहीं पता की जा सकती? क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर हमने इंसिडेंट फोटॉन्स यहाँ से दिए और उसको ऑब्जर्व किया, तो जितनी देर में हम ऑब्जर्व करेंगे इसकी एनर्जी कुछ चेंज हो जाएगी. इसकी एनर्जी चेंज होने की वजह से डायरेक्शन चेंज हो जाएगी. डायरेक्शन चेंज हो जाएगी तो भी क्या होगा, उस चीज़ में कुछ डिफरेंस आ जाएगा. ऑब्वियसली अगर कोई चीज़ मूव कर रही है तो उसमें स्पीड होगी, राइट. अब वो स्पीड को हम उसी जगह पे रोक के अगर देखेंगे तो स्पीड रुक जाएगी, पोजीशन पता चलेगी. और अगर चलती हुई चीज़ की अगर हम पोजीशन जानने की कोशिश करेंगे तो चलती हुई चीज़ की पोजीशन कैसे पता कर सकते हैं हम. तो किसी भी एक पर्टिकुलर मोमेंट पे उसकी स्पीड और उसकी वेलोसिटी को हम कभी भी पता नहीं कर सकते. दैट वाज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. तो उन्होंने बोला इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली. ये इम्पॉसिबल होता है एक साथ मेजर करना. क्या? बोथ द पोजीशन एंड मोमेंटम, या वेलोसिटी बोल सकते हैं मोमेंटम को, ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल विथ एब्सोल्यूट एक्यूरेसी और सर्टेनिटी. किसी भी सर्टेनिटी से, सर्टेनिटी मीन्स डेफिनाइट, हम कंफर्म होके बोल सकें, ऐसा कभी होता नहीं है. या तो पोजीशन में अनसर्टेनिटी आएगी, पोजीशन कहीं डिफर हो जाएगी, या तो मोमेंटम गड़बड़ हो जाएगा. ओके, और तो अगर हमने ये मान लिया कि अनसर्टेनिटी पोजीशन में कितनी आई, डेल एक्स आई, ठीक है. मोमेंटम में क्या आई, डेल पी आई. यहाँ पे डेल क्या बता रहा है, बहुत कम, ठीक है. डेल्टा या डेल क्या बताता है, बहुत कम. और एक्स हमने लिया पोजीशन के लिए और पी लिया मोमेंटम के लिए. तो ये थोड़ी सी क्या आई, अनसर्टेनिटी आई. अगर हमने मोमेंटम ऑब्जर्व किया तो पोजीशन में कुछ गड़बड़ आई, पोजीशन ऑब्जर्व करी तो मोमेंटम में कुछ गड़बड़ आई, ठीक है. तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे हमेशा h/4π आता है, और ये वाला जो है कांस्टेंट, ये उसकी गड़बड़ को बताता है. इट मीन्स कि अगर अब हमें पता हो कि किसी की पोजीशन क्या है, तो हम उसकी जो मोमेंटम है, उस मोमेंटम में जो अनसर्टेनिटी आ रही है, जो गड़बड़ी आ रही है, उससे आसानी से पता लगा सकते हैं. दैट इज द हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल.